सैनेट इंतखाब आज दंगल सजेगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। 30 सीटों पर 59 उम्मीदवारों के दरमियान अब जोड़ पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान वोट डालेंगे। सेनेट का इंतखाबी मैदान सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लीं। बलूचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए, जबकि पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर भी उम्मीदवार किसी मुकाबले के बगैर कामयाब करार पाए। विफाकी दारुल हुकूमत की एक जनरल, एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फरजंद हुसैन शाह उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए नून लीग के मोहम्मद इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अंसर महमूद मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की 7-7 जनरल, 2-2 खवातीन, 2-2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं, जबकि सिंध की एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर भी इंतखाबी दंगल सजेगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 कालम और 4 रंगों के बैलेट पेपर छापे गए हैं। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद रंग, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज रंग, खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी रंग, जबकि गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए पीले रंग के बैलेट पेपर छापे गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात हुई है। एमकेएम पाकिस्तान से सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त की। मुत्तहिदा रहनुमा की नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवारों की हिमायत की यकीन दहानी। वक्त में विफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़ड़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर शामिल थे। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिंध असम्बली के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी असम्बली के बाहर मौजूद हैं। शहूद से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी शहूद। देखिए, सिंध से सेनेट की 12 नशिस्त पर आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात के जो मामलात हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। तैयारियां जो हैं वो तमाम तर मुकम्मल हो गई हैं। इस वक्त हम सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की नफरी भी जो है वो पहुंच गई है और तमाम तर सूरत हाल को जो है वो वाज़े तौर पर फाइनल किया जा चुका है। 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिना तातुल वोटिंग कास्ट होंगे, जबकि वोटर की बात की जाए तो वोटर खुफिया राय शुमारी के ज़रिए वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा समेत 19 अरकान जो है वो इसमें शामिल हैं। सिंध पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है और 9 बजे से सिंध असम्बली के अरकान जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, जो बाकायदा तौर पर सिंध असम्बली आकर अपना वोट कास्ट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहूद। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली में पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान सेनेट इंतखाब में रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पंजाब में सेनेट के लिए 3 कैटेगरीज के लिए इंतखाब होगा। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। आसिफ, बताइएगा, क्या अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, अगर सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो मुल्क भर की तरह आज पंजाब में भी जो है सेनेट इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब असम्बली के ऐवान को जो है पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को जो है सेनेट इलेक्शन कमीशन के तौर पर जो है फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जबकि अगर बात की जाए टाइम के हवाले से तो आज जो है 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग का टाइम होगा। इसके दौरान जो है अरकान असम्बली अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं। इस तरह 3 कैटेगरीज में जो है आज इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। एक कैटेगरी जो है वो अक़लियतों की कैटेगरी है, जबकि दूसरी जो है ख़वातीन की है। यहाँ पे सुबह सवेरे से काफ़ी रशकश भी यहाँ पे जो है, क्योंकि आज जो है सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो है जो उम्मीदवार आने हैं उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी रशकश जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खाक लीग और IPP के अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से खातून उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने को सराहा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि वो सबके वज़ीर आला हैं, साथ मिलकर चलेंगे। हमारा अज़्म पंजाब की तरक्की है, कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में बुशरा भट्ट, अनूशे रहमान को वोट देंगे। गजनफर अब्बास ने कहा कि IPP मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को वोट देगी।
अभी कुछ दीगर खबरें। आवाम को ईद से पहले बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट के मद में सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। इजाफे से सारिफिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की डू मोर पॉलिसी के मनफी असरात आना शुरू हो गए हैं। FPR ने सेहत से मुताल्लिक बाज़ अशिया की ड्यूटीज़ में इजाफा कर दिया है। अद्वियात और अशिया की ड्यूटी में 9% इजाफे से अशिया महंगी हो जाएंगी। मल्टाई वाइटामिन जिसमें फूड सप्लीमेंट्स हैं, बाद दूसरी अद्वियात पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सेहत से मुताल्लिक इन अद्वियात और अशिया पर कितनी ड्यूटी बढ़ाई गई है, इस बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहता। विटामिन पर 9% इजाफा, 11% ड्यूटी के बाद अब 20% कर दी गई। फूड सप्लीमेंट पर भी ड्यूटी में 9% इजाफा। सेहत से मुतल्लिका नेचुरल फूड आइटम पर भी ड्यूटी को 11% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ड्यूटी बढ़ने से बॉडी बिल्डर्स के इस्तेमाल के फूड सप्लीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बाज मरीजों के लिए फूड सप्लीमेंट और मल्टी विटामिन बहुत अहम, मगर अब उनकी पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। 50 साल से ऊपर के गरीब मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों और जरूरतमंदों के लिए दरामद की जाने वाली फूड सप्लीमेंट और मल्टी विटामिन मजीद महंगे हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। वजीर आजम को माजरत का खत लिख दिया है। कहा है कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करे। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा भी की गई। इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़िम्मे में नहीं आता। खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने असखुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 रुकनी बेंच बुध को दिन 11:30 बजे असखुद नोटिस पर समाअत करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की माजरत पर अदलिया ने बड़ा कदम उठा लिया। चीफ जस्टिस के बनाए गए लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल है। लार्जर बेंच तश्कील के साथ ही खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर 7 रुकनी बेंच बुध को दिन 11:30 बजे खुद नोटिस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था। खत में अदालती मामलात में एजेंसियों की दखलंदाजी का मामला उठाया गया था। चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात के बाद काबीना ने कमीशन तश्कील दिया, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी कमीशन सरबराही से माजरत कर ली। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला भी उठाया गया था। हम 7 रुकनी बेंच को नहीं मानते, फुल कोर्ट बनाया जाए। तर्जमान PTI राउफ हसन कहते हैं कि इस मामले के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए खत की इंक्वायरी ओपन कोर्ट में कराई जाए। जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना एक सवालिया निशान है। जजिस का खत बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आया है। खत के मामले पर सियासत की जा रही है। शर्जील इनाम एवन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI को कामयाब कराने के लिए साकिब निसार ने किरदार अदा किया। PTI सरबराह सादिक और अमीन नहीं थे। PTI ने 9 मई जैसे घनौने वाक़यात किए हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की सजा मुअत्तल कर दी है। जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। साफिर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। तोशाखाना केस में मुअत्तली का फैसला, लेकिन सज़ा बरकरार है। तोशाखाना केस मुअत्तल होने पर कई गलत किस्म की चैमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं। इस केस में सज़ा अभी तक बरकरार है, सिर्फ सज़ा पर अमल दरामद मुअत्तल किया गया है। ईद के बाद इस फैसले पर अपीलें सुनी जाएंगी, जिसमें ज़मानत भी हो सकती है और मुअत्तली का फैसला मंसूब भी हो सकता है। अभी केस में कई मराहिल बाकी हैं, जिनमें अपील और री ट्रायल भी शामिल है।
बानी तहरीक इंसाफ दीगर 2 केसेस में भी सज़ा काट रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। और उधर पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर से भी पेशावर हाई कोर्ट से नमूदार अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। 51 मुकदमात में हम्माद अजहर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म भी सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हम्माद अजहर ने कहा कि 8 माह से मुल्क के कानून का मजाक बनाकर रख दिया गया है। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरी, इस पर हमें दुख है। आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें तमाम तफसीलात सामने रखूंगा। बिशाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिशाम में दहशतगर्दाना हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया और इसका मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दासू का दौरा किया, चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से गुफ्तगू की। उन्होंने बिशाम वाक़े पर चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से इज़हार ताज़ियत किया। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका जाने नहीं देते। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। बिशाम हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी की टीम ने बिशाम खुदकुश हमले के हवाले से ज्वाइंट कमेटी को रिपोर्ट पेश कर दी है। खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। ज़राए के मुताबिक धमाके की जगह से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जिनकी बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां की गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की गई हैं। काफिले के साथ जैमर्स फाल थे या नहीं, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है, जबकि गैर मुल्कियों पर हमले के थ्रेट्स से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद में मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिए हैं। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत और मुल्क के बेशतर हिस्सों की सूरत हाल पर महकमा मौसमियात का क्या कहना है और आइंदा चंद घंटों में मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि मौसम गर्मी को वेलकम करने के लिए तैयार है। सुबह सवेरे सूरज पूरे आबोताब के साथ हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम पहाड़ी इलाकों पर चंद मुकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि मुल्क में 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद नजर आने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी, जबकि 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 से ज़ायद मिनट का होगा, जिसके बायस 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद नजर आने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है, अलबत्ता शिमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। जदीद दौर में जहां हर जगह टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं, वहीं पर कुछ कदीम रिवायात आज भी जिंदा हैं। चिनियोट में एक ख़ानदान बरसों से ऊंची पहाड़ी पर रफ्तारी के वक्त गोला छोड़ता चला आ रहा है, जिसे सुनकर सारा शहर रोज़ आफ्तार करता है। रिपोर्ट करेंगे चिनियोट से नासिर अली। माह रमज़ान में आम तौर पर कैलेंडरों पर दर्ज औकात के मुताबिक सहरी और अफ्तारी की जाती है, ताहम चनियोट के शहरी आज भी गोले की आवाज़ पर अफ्तारी करते हैं। शेख बरादरी के ताउन से एक ही खानदान नस्ल दर नस्ल गोले की इस कदीमी रिवायत को बरकरार रखे हुए है। हर रोज अफ्तारी के वक्त ये बुजुर्ग शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए दुश्वार गुजार पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर मुकर्ररा वक्त पर गोला छोड़ते हैं। ये वही पुरानी रस्म को आबाद करते हुए ये पहाड़ी पे आते हैं और ये अपना गोला छोड़ते हैं, और गोला छोड़ने के साथ ही पूरा शहर चिन्योट इन गोले की आवाज़ से ना रोज़ा अफ्तार करता है।
गोला छोड़ने वाले बुजुर्ग का कहना है कि पहले मेरे वालिद इफ्तारी का गोला छोड़ते थे और अब मैं छोड़ता हूं, और ये रिवायत बरसों पुरानी है। मौसमी शिद्दत का मुकाबला करते हुए मैं हर रमजान टाइम के मुताबिक गोला छोड़ता हूं, जिसमें आज तक कोई गलती नहीं हुई। पहले मेरे बेर छड़ते हैं बड़ा अरसा, उस तो पिछे मैं छड़ रहा, मीह होवे कणी होवे हनेर होवे असी गोला छड़ते हैं पहाड़ी के उत्ते जी बड़ा टाइम नाल। गोला छोड़ने की ये रस्म हमें जमाने कदीम की याद दिलाती है। ये बुजुर्ग आज के जदीद दौर में भी अपनी खानदानी इक़दार को संभाले हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा नासिर चौधरी, नियो न्यूज़, चनियोट। सरगोदा में ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक आते ही मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरों की बड़ी तादाद जो महंगाई के हाथों परेशान है, वो सिले सिलाए पुराने कपड़े खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इस मौके पर पुराने कपड़ों का एक बाजार भी लगा दिया गया है। इस बारे में हम रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान गोराया। ईद उल फितर के लिए शॉपिंग करने वालों का यूं तो बाजारों और मार्केटों में बेपनाह रश है, लेकिन शहर के वस्त मुस्लिम बाजार से मुल्हिका ब्लॉक नंबर 19 में सिले सिलाए पुराने कपड़ों का एक बाजार भी लगाया गया है। माजी में भी लोग खुशी के त्यौहार पर यहाँ से सस्ती शॉपिंग करते हैं। इस वक्त महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि महंगाई की वजह से हम ये पुराने कपड़े खरीदने पर मजबूर है। पुराने कपड़ों के बाजार में खवातीन, मर्दों और बच्चों के सिले सिलाए सेकंड हैंड मलबूसात 200 रुपए से 500 रुपए में बाआसानी दस्तयाब हो जाते हैं। इस सिलसिला में यहाँ पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। पहले 5-5, 6-6 सूट खरीदने के आते थे, ये पुराने कपड़े होते हैं, तो अभी जो आते हैं 2-3 जो सूट वो ना ईद के लिए खरीद पा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनको कोई रिलीफ दे। सहबे सरवत लोगों का ये भी फर्ज है कि वो ईद उल फितर के मौका पर गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो सरगोदा। मीठी ईद के पुरमसरत मौके पर मीठे पकवानों की तैयारी और खरीदारी भी अपने अरूज पर पहुंच गई है। बाजारों में रिवायती डिश फ्योनियों की मांग में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वकास शेरा। रवायात से दूर जिद्दत पसंदी की तरफ माइल नई नस्ल भी ईद उल फितर की खुशियां दुबाला करने के लिए फेनियों की खरीदारी में मसरूफ। ईद उल फितर करीब आते ही मीठी और रवायती डिश फेनिया की खरीदारी और तैयारी अरूज पर पहुंच गई। अजीजो कारब को ईद के मौका पर मीठी सौगात के ताइफ भी मीठी ईद की रवायात का हिस्सा समझा जाता है। ये वजह है कि स्वीट डिश शहरियों की अवलीन तरजीह बन गई। जब ईद आती है तो फिर गिफ्ट देने के लिए हम बाजार में आते हैं, तो बाजार में तो खास तौर पे फेनियां हैं। इससे कबल जगह जगह पर फेनियों के स्टॉल सज गए, जहाँ फेनियों की तैयारी का अमल भी जारी रहता है। इस काम से वाबस्ता अफराद भी हाथों हाथ तैयारी में मसरूफ रहते हैं। फेनियां साडे ना एक रवायत आ ईद के मौके ते खाण दी। हर कोई अपने अजीज़ां दोस्तां नूं जदों तोहफा दिंदा ते नाल फेनियां भी दिंदा। शहरी कहते हैं कि मीठी ईद पर फेनियों की मौजूदगी इंतहाई जरूरी हो चुकी है ताकि मीठी ईद से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो सके। मीठी ईद के मौका पर अगर फेनियां ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। यही वजह है कि इन दिनों इसकी तैयारी और खरीदारी हाथों हाथ जारी है। कैमरामैन मलिक शौकत के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। मियांवाली के इलाके कुंदिया से ताल्लुक़ रखने वाला 26 साला दर्जी कैसर हसन भट्टू खिदमत खल्क की नई मिसाल बन गया है। गुज़श्ता कई साल से माह रमज़ान में यतीम बच्चों के न सिर्फ मुफ्त कपड़े सिलाई करता नजर आ रहा है, बल्कि सिले हुए कपड़ों की जेब में अपनी तरफ से 200 रुपये ईदी भी डाल देता है। इस बार भी कैसर ने 100 से ज़ायद यतीम बच्चों के मुफ्त कपड़े सिलाई किए हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हमें हमारे नुमाइंदा मियांवाली से नजीबुल्लाह खान नियाजी। जी नजीब। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें गरीबों और यतीमों से हमदर्दी का दर्स भी देता है। मुआशरे में दर्द दिल रखने वाले कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बगैर किसी गर्ज और लालच के अपनी इस्तात के मुताबिक ये फरीज़ा बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं लोगों में दर्जी कैसर हसन भट्टू भी शामिल है जो गुज़श्ता कई साल से रमज़ानुल मुबारक में सैकड़ों यतीम बच्चों के मुफ्त कपड़े सिलाई कर रहा है। कैसर भट्टू का कहना है कि उसने इस नेक काम का आगाज 6 साल कबल किया और उसे अब तक जारी रखे हुए है। मुझे 6 साल हो गए हैं, 2018 से मैं इस यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई कर रहा हूँ। कैसर ने बताया कि जब कोई यतीम बच्चा उसके पास कपड़े सिलाई कराने आता है तो वो बच्चे के वालिद का डेथ सर्टिफिकेट लेकर मुफ्त कपड़े सिलाई कर देता है। इस वक्त उसके पास 100 से ज़ायद यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनकी उम्रें 1 साल से 18 साल की हैं।
दर्जी कैसर हसन वट्टू इस नफसा नफसी के दौर में गरीब और यतीम बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े सिलाई करके एक अहम फरीजा सरंजाम दे रहा है। शहरियों की तरफ से उसके इस नेक जज्बे को भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ नजीबुल्ला खान, न्यूज़ मियांवाली। माह सयाम का आखिरी अशरा है। ईद उल फितर करीब आते ही खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। खूबसूरत नजर आना सबका मिशन है। पार्लर्स में रश बढ़ने लग गया है। तफसीलात इकरा लियाकत की रिपोर्ट में। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया। कोई फेशियल तो कोई मैनी पैडी में मसरूफ। किसी ने ईद के लिए बालों की कटिंग करवा ली। खवातीन की ख्वाहिश है कि वो इस ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आए। जहां शॉपिंग जरूरी है, वहीं स्किन केयर का रुझान भी बढ़ गया है। ब्यूटी पार्लर पर आई खातून का कहना है कि अभी ईद उल फितर करीब है, इसलिए मैं आज अपनी स्किन केयर और बालों की कटिंग करवाने आई हूँ ताकि रश से भी बच सकूँ और तसल्ली से सर्विसेज भी ले सकूँ। स्टाफ बहुत फ्रेंडली है यहाँ का, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है सबने, और जो यहाँ की ओनर है वो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली लगी मुझे। पार्लर मालकन का कहना है कि ईद एक ऐसा मौका है जिसमें खवातीन अपने ऊपर खास तवज्जो देती हैं और हम लोग भी इन दिनों में डिस्काउंट ऑफर्स देकर ग्राहकों के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। आज हमारे यहाँ पे जो है ईद की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं, जिसमें हम लोग फेशियल्स कर रहे हैं और दी बेस्ट फेशियल जो है वो हमारे सैलून पे होता है, जिसमें वाइटनिंग फेशियल है, गोल्ड फेशियल है, हर्बल फेशियल है। एक खातून ने कहा कि पार्लर आकर एक तो इंसान तरोताजा हो जाता है और बहुत सी टेंशन से भी छुटकारा मिल जाता है। ईद उल फितर जो है वो बहुत करीब है, तो ईद के दिनों में जो है वो बहुत रश हो जाता है और हमारी बारी नहीं आती। ईद उल फितर करीब आते ही खवातीन में खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश ज्यादा बढ़ जाती है और पार्लर्स भी हाउसफुल नजर आते हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद उल फितर करीब आते ही खवातीन का पार्लर्स में रश बढ़ने लगा है। ईद पर हर किसी की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत और दूसरे से मुनफरिद नजर आए। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर। खबर है कराची से। कराची में पुलिस के नाके छापे सब नाकाम। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हैं। गुलशन मेमार और औरंगी टाउन में डाकुओं ने 2 शहरियों की जान ले ली। माह सयाम में अब तक डाकुओं की फायरिंग से 11 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 35 शहरी जख्मी हैं। रवा बरस डकैती मज़ाहमत पर 51 शहरी जाँ बहक हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ने गुलशन मेमार में डाकुओं की फायरिंग से शहरी के जाँ बहक होने का नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।